आज हम अपने दर्शकों को एक ऐसे शख्सियत से मिलवाएंगे जो कि कम समय में और नव युवक हैं। उनका नाम है अशोक केसरवानी, जो वर्तमान समय में अपना दल इसके सक्रिय कार्यकर्ता हैं और जिला पंचायत सदस्य भी हैं। नेताजी, आपका स्वागत है खबरें न्यूज़ चैनल पे हमारे दर्शकों की तरफ से। आपसे आज हम कुछ खास बातचीत करना चाहते हैं, चलते चलते कार्यक्रम है। स्वागत है आपका इस हमारे अपना दल परिवार के माध्यम से। जैसा कि अभी कुछ जो है आपसे बातचीत होगी हमारी, इसमें सबसे पहला सवाल ये रहेगा कि आप कब से और क्यों राजनीति ही दल चुने हैं आप? देखिए, विचारधारा मन का जो मिलता है वो जब मैंने राजनीति में कदम रखी तो पहला मेरे 2002 में मेरे वर्तमान कांग्रेस के विधायक श्याम स्वरूप उपाध्याय जी थे। मैं उनके साथ जुड़ा और उनके साथ जुड़ करके मैंने उनको विधानसभा का चुनाव जिताया और उसमें ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत किया। उसके बाद मैं जिला पंचायत का चुनाव की तैयारी की। उसके बाद उनके माध्यम से मैं जिला पंचायत वार्ड नंबर 1 सैदाबाद से लड़ना चाहता था, तो वो अपने करीबी लोगों को लड़ाने के वजह से हमको नकार दिए, चुनाव नहीं लड़ाए। इसलिए मैं जब अपना दल में उसके बाद मैं क्षेत्र पंचायत के चुनाव अपने यहाँ से नहीं, दूसरे मैं वोटर भी नहीं था, वहाँ से लड़ा। मैं 135 वोटों से चुनाव जीता क्षेत्र पंचायत का 2005 में। उसके बाद मैंने 2003 से ही अपना दल का दामन थामा। आज तक मैं अपना दल के साथ जुड़ा हूँ। अपना दल एस का जो विचारधारा है, जो अपना दल का सोच है, वो हमारी सोच से बिलोंग करता है। इसलिए मैं अपना दल को आज तक छोड़ने के प्रयास नहीं, उससे जुड़ने का हूँ, जोड़ने का प्रयास करता हूँ। ये मेरा यही दावा है, यही कहना है कि आप अभी जिला पंचायत सदस्य हैं जी। तो पहले के समय में और आज के समय में आप कुछ बता सकते हैं कि विकास कहाँ तक हुआ है और क्या क्या आप किए या आपकी पार्टी के द्वारा किया जा रहा है? देखिए, विकास की बात यह है, आज विगत पुराने से सपा की सरकार रही। सपा की सरकार के बाद यहाँ हम लोग विधानसभा में अपना दल के 2-2 बार चुनाव लड़े, चुनाव हम लोग हारे और सपा के विधायक रहें, फिर बसपा के विधायक रहें। आप आज भी सपा के विधायक हैं, आप क्षेत्र में टहल लीजिए, देख लीजिए, क्षेत्र में विकास के हेतु कहीं विकास नाम की चीज़ें नहीं हैं। लेकिन मैं वार्ड नंबर 1 से जिला पंचायत सदस्य अपना दल एस के माध्यम से मैं जीता हूं। अपना दल एस के आशीर्वाद से मैं चुनाव जीता हूं, दीदी अनुप्रिया के निर्देशानुसार। तो हमारा ये कहना है कि आज आप जिला पंचायतों का लिस्ट उठा करके देख लीजिए। मैंने 2 सड़कें बनवाई, एक नाला बनवाया। एक नाले में काम लगा था, जेसीबी जाके फंसने की वजह से वहाँ मेरा कार्य रुक गया कि जेसीबी पलट न जाए, यही हो जाए। उसके बाद मैं नाले पे भी 366 मीटर का नाला है, मैं उसमें भी काम लगवाऊंगा। और दो नाले मेरे और पास हुए हैं और मेरा 3 सड़कें और पास हुए हैं, जो कि एक बसगिद यादव बस्ती से लेकर के कुशवाहा बस्ती तक हमारे उच्च नेतृत्व का निर्देश है और कहना है कि जातिगत राजनीति आप नहीं करेंगे, जातिगत जोड़ करके कोई कार्य नहीं करेंगे। जो भी विकास करेंगे सबके लिए करेंगे, एक के लिए नहीं करेंगे। सत्ताधीन पार्टी से आप जुड़े हुए हैं, न जी। कि आप विपक्ष के हैं जी। तो ये योजनाएं सरकार पारित करती है कि विधायक पारित करते हैं? देखिए, इनका एक कोटा है, होता है विधानसभा में। इस समय 5 करोड़ का एक फंड होता है विधायक का। वो जो है, जो विकास होता है वो पर्सनल विधायक निधि से होता है विधानसभा का। वो पर्सनल किसी सत्ता का नहीं है। वो अगर 5 करोड़ रुपए वो खर्च करना चाहें, विकास करना चाहें, उनको पूरा अधिकार है, उनका पूरा उस पर अपना व्यक्तिगत सोच है विकास के लिए। इसलिए हमारा ये कहना है कि अगर विधायक जी अगर चाहेंगी, चाहे वो जिस पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, जब उनका 5 करोड़ का एक लिमिट है, इनका एक 5 करोड़ का इनका एक फंड है, उस पर वो कार्य करें, कार्य करेंगे तो कार्य दिखेगा। आप ही के सहयोगी दल के सांसद भी हैं,
हमारे सहयोगी दल के सांसद हैं, वो भी विकास कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से देखिए आज भी कुछ नेताजी, देखिए आज भी कुछ रोडें ऐसे हैं कि जहाँ पे आपको 4 किलोमीटर जाने के लिए कम से कम आधा घंटा 40 मिनट लग जाएगा। रोड तो कम दिखती है, गड्ढा ज़्यादा दिखते हैं, और बारिश में उन रोडों की स्थिति क्या है आप स्वयं देख सकते हैं। आपके घर से, आपके आवास से महज 2 किलोमीटर दूर पे है। जी। तो ये कार्य आप अपने माध्यम से संसद जी से भी बोल के करवा सकते हैं। कई गांव उस रोड से जुड़े हुए हैं जिनको आने जाने में दिक्कतें होती हैं, वो ख़त्म हो जाए। देखिए अभी आज तक आप इतिहास उठा करके देख लीजिए, मेरा सरकार रहा, मेरा सत्ता रहा, जिस तरीके से संकट पूरे विश्व के ऊपर आया, विश्व में एक अपना एक इतिहास, अपने भारत माँ के ऊपर एक गजब संकट आई। इस संकट से जूझते हुए जिस तरीके से विकास किया गया है, आप देखिए जहाँ 75 सालों में जो विकास नहीं हुआ है, वो अगर आप अपेक्षा करेंगे कि 10 साल में हो जाए, 15 साल में हो जाए, तो ये संभव नहीं है। आज आप इतिहास उठा करके देख लीजिए, दीदी अनुप्रिया के और माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से, कृपा से जो भी विकास हुआ है क्षेत्र में, इसका कोई मिसाल नहीं है। आप जब 75 साल में अगर कोई विकास आप नहीं कर पाए हैं, आज अगर 10 साल में, 15 साल में अगर विकास करना चाहेंगे तो वो संभव नहीं है। लेकिन आज आप अगर देखेंगे तो विकास में हमारी पार्टी, सहयोगी पार्टी, अपना दल और बीजेपी जो है, वो ज़रूरत से ज़्यादा विकास के कार्यों पर चल रहे हैं। उसमें कहने की किसी की ज़रूरत नहीं, कहने की कोई अपेक्षा नहीं। आपसे एक सवाल और है, क्या 2024 में भी आप भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहेंगे? देखिए जो संबंध, जो हमारा उनका विचार चल रहा है, वो बहुत अच्छा चल रहा है। अब इस पे हम इसका जजमेंट करता नहीं है, इसका नेतृत्व करता हमारी दीदी अनुप्रिया जी हैं, आशीष जी हैं, माननीय कैबिनेट मंत्री जी हैं। इसलिए कि हम उनके संरक्षण में काम करते हैं, जो उनका दिशा निर्देश होगा। हम एक छोटा से जिला पंचायत होने के नाते जो उनका कार्य दिया हुआ, मैं उनके संगठन का एक सदस्य हूँ, उनके पार्टी में एक कार्यकर्ता हूँ, तो जो उनका दिशा निर्देश होगा। आज अगर हम लोग कैबिनेट में मंत्री हैं और केंद्र सरकार में भी कैबिनेट मंत्री हैं, इसलिए हमारा रुझान अच्छा दिख रहा है। जो अब आगे की दिशा वो तय करेंगे, जो निर्देश करेंगे, मैं उनके साथ कंधों में कंधा मिला करके रहूँगा, जो आदेश करेंगे वो कार्य करूँगा। क्या आपको नहीं लग रहा है कि बेरोजगारी, महंगाई एक अहम मुद्दा है? देखिए बेरोजगारी और रह गया मतलब ईमानदारी, बेरोजगारी जो ये होता है, इसमें ये सबसे बड़ी समस्या ये है कि आज कोरोना काल के वजह से इतना लोग डिस्टर्ब हो चुके हैं। जो बहुत से फैक्ट्रियों में काम करते थे, बहुत से फैक्ट्रियों में अपना एक कार्य करके जीविकोपार्जन करते थे, सारी फैक्ट्रियां बंद कर दी गई, सारा कार्य रोक दिया गया। अगर आज आप कोरोना काल से जूझते हुए अगर आज स्टैंड अप कर रहा है, लेकिन अब ये आप कहेंगे कि तत्काल बेरोजगारी आप ख़त्म कर देंगे, ये संभव नहीं है। महंगाई की बात करते हैं, महंगाई जो 75 सालों में कार्य नहीं हुआ है, अगर वो आप 10 सालों में अगर अपेक्षा आप रखेंगे, चाहे जिस रोड पर चले जाइए, चाहे जिस सड़क पर चले जाइए, आपको 80% मैं वादा करता हूँ कि इस सरकार में सबसे बड़ी आपको अच्छा चीज़ ये दिखेगा, कोई जातिगत समीकरण आपको नहीं दिखेगा, कोई भाई भतीजावाद आपको नहीं दिखेगा। आपको कहीं से, ये मैं वादा करता हूँ वसी पत्रकार महोदय जी, कि आप इतिहास उठा करके बीजेपी और अपना दल का देख लीजिए, कोई कार्यकर्ता अगर थाने में जाए, गुंडाई करना चाहे, कहीं कुछ नहीं कर सकता जब उच्च नेतृत्व आपके सामने खड़ी हो।